आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने किस तरह डिज़ाइन किया है और इसकी कोडिंग बैकएंड पे क्या है और कौन कौन से टेबल इसमें यूज़ हुए हैं। इसमें टेबल तो ऑब्वियसली हमें पता है वोटर वाला ही यूज़ होगा, क्योंकि ये वोटर ही होता है जो एज ए कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर करवाता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो ये इस तरह हमने इसका फॉर्म डिज़ाइन किया है। सबसे पहले इसमें एक HTML टाइप का एक टेबल ड्रॉप कर लिया। उस टेबल के अंदर हमने इस कॉलम के अंदर देखें इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो लिखे हैं। जिस तरह बार आईडी हमने शो करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाला है। उसके साथ फुल नेम के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, CNIC और फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आएगी जिसमें आपको अपने कुछ सिलेक्शन करनी होगी इलेक्टोरल सिंबल की, और जो सिलेक्ट करेंगे सिंबल उसी की पिक्चर आपको यहाँ पे इस इमेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी उसी की पिक्चर। और उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन है। जब इस पर क्लिक करेगा तो जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी और जो इसका इलेक्टोरल सिंबल होगा वो सारा जाके सेव हो जाएगा कैंडिडेट वाले टेबल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का हमने एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने विजिबल फॉल्स किया हुआ है। जब हम बटन सबमिट करेंगे और इसका डेटा सबमिट हो जाएगा तो तब ये हमें विजिबल हो जाएगा ये मैसेज। तो इससे हमें पता चलेगा हमारा जो यूज़र है वो या कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अच्छा, इसमें ये जो आप देखें तो ये चार जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको मैंने क्या किया है, डिसेबल किया हुआ है, एनेबल फॉल्स किया हुआ है, डिसेबल इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखा दूँ तो इसको मैं क्लिक करता हूँ दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे एनेबल्ड कहाँ पे आएगा ये ठीक है, एनेबल्ड फॉल्स। तो इसी तरह ये सारे ही एनेबल्ड फॉल्स आपको वहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन सिंबल के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के हमने अगर आइटम्स देखने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे इसके आइटम्स जो है ना इसके कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने डाले हैं ना ये सिंबल्स हैं, तो आप इसी तरह सिंबल्स डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी सिंबल्स डालें जो आप के हों। बैलेंस है, बैट है, हॉर्स है, ये बैट क्रिकेट बैट है। ठीक है, तो आप इसके साथ क्रिकेट बैट ले लें। एक बैट वो चमगादड़ की होती है ना, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो। हॉर्स, एलिफेंट है, ईगल है, और यहाँ पे सिलेक्ट का देखें यहाँ पे वैल्यू 0 रखी है और बाकी सब की वैल्यू वही है जो उनका नेम है। ठीक है, ठीक है, तो सिलेक्ट की वैल्यू 0 इसलिए रखी है क्योंकि इसके लिए हमने वैलिडेशन करवानी है। वैलिडेशन क्या करवानी है, यहाँ पे देखें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर में लगाया हुआ है। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर जो है ये इसके साथ काम करेगा। जब ये सिलेक्ट यहाँ पे शो हो रहा होगा तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये फिर क्या करेगा, हमें ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बताएगा कि इसके अंदर कुछ सिलेक्ट के अलावा कोई चीज़ सिलेक्ट करें ताकि ये वैलिडेटेड हो। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये इमेज फील्ड है। ठीक है, इमेज फील्ड या इमेज 1, ये इसका आईडी आपको नज़र आ रहा है, इमेज 1। तो ये इसके ऊपर हम इमेजेस जो हैं वो वन बाई वन करके इसकी डिस्प्ले करवाएंगे। अभी मैं इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको मैं रन करवाता हूँ ना, तो रन करवाने से क्या होगा कि इसके अंदर क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ ना तो ये क्या करेगा, ये रन नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने जो सेशन हैं वो यूज़ किए हैं। सेक्शन जब हम लॉगिन करते हैं तो सेशन एक क्रिएट हो जाता है। वो जो सेशन है वो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं वही सेशन। ठीक है, तो जब यूज़र लॉगिन होगा तो तब भी ये आपको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज़ ये आपको इसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि ये फॉर्म ही आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, आपको लॉगिन वाला फॉर्म डिस्प्ले करवाएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको लॉगिन किए बगैर एक्सेस करेंगे तो ये आपको ये फॉर्म डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ये आपको लॉगिन वाले फॉर्म पे रीडायरेक्ट करवाना चाहिए इसको, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली फॉर्म डिस्प्ले करवाएगा तो फिर हमें एरर शो होगा। जब हम डीबग करेंगे तो तब वो एरर शो होगा। तो अभी हम इसके कोड पे चलते हैं, कोड पे देखते हैं। यहाँ पे देखें ये इसका कोड है। यहाँ पे कनेक्शन हमने क्रिएट किया कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने DB कनेक्शन की जो फाइल है वहाँ से लिया और ये कनेक्शन SQL कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने दे दिया। तो हमारे पास ये कनेक्शन के नाम से SQL कनेक्शन क्रिएट हो गया उसका एक ऑब्जेक्ट। अब पेज लोड के अंदर भी हमने कुछ शायद लिखा हो, हम देख लेते हैं। यहाँ पेज लोड के अंदर हमने ये लिखा है, इफ़ सेशन वी
वी अगर वोटर का जो आईडी है उसका जो सेशन हमने क्रिएट किया है वो नॉट नल है, मतलब वो नल नहीं है। अगर उसके अंदर कुछ डेटा है तो फिर क्या करे, फिर ये वाला काम वो करेगा, अदरवाइज फिर ये सेशन वाला काम नहीं करेगा। ये सेशन वाला काम क्या है, यहाँ पे गेट यूज़र डेटा, हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं। गेट यूज़र डेटा क्या है कि जब हम वोटर का आईडी इसको देंगे तो उस वोटर का सारा डेटा लोड करके हमें इस फॉर्म के ये जो 4 टेक्स्ट फील्ड है ना, इनके अंदर डिस्प्ले करवा देगा। बार आईडी डिस्प्ले करवा देगा, जो लॉगिन हुआ हुआ यूज़र उसका बार आईडी डिस्प्ले करवा देगा, फुल नेम डिस्प्ले करवा देगा, CNIC और डिस्ट्रिक्ट उसका डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पे मैं इसलिए आपको रन करके नहीं दिखा दूँगा क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम स्लो है, तो ये ना हो कि ये यहाँ पे ही हैंग हो जाए, हमारा ये जो काम है ये भी यहाँ पे ही रह जाए। तो इसलिए इसको हम बाद में एक ही दफ़ा रन करके देख लेंगे। तो अभी हम जस्ट इसकी कोडिंग पे ही काम करते हैं। इसको अब वीडियो के एंड पे हम रन करके देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो लॉगिन के टाइम पे हमने सेशन बनाए थे ना, जो वोटर लॉगिन का हमने सेशन बनाया था VID सेशन VID, ठीक है, ये वही सेशन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जब हमने इसका सेशन बनाया था तो वोटर का जो आईडी था वो इस सेशन के अंदर उसने स्टोर करवा दिया था। अब जब हम लॉगिन हमने कर लिया तो हमारे पास ये जो सेशन है इसके अंदर जो वोटर लॉगिन हुआ हुआ उसका आईडी हमारा इसके अंदर मौजूद होगा। इसको हमने चेक किया पहले कि अगर इसके अंदर डेटा जो है वो अवेलेबल है तो फिर ये काम करेगा। फिर ये काम क्या करेगा, फिर ये जो वोटर का डेटा है उसको गेट कर लेगा और गेट करने के बाद ये जो हमारे पास फॉर्म है इसके ऊपर डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे देखें जी, अभी ये खाली आपको डिस्प्ले करवा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लॉगिन ही नहीं किया। जब हम लॉगिन करेंगे तो ये हमें यहाँ पे डेटा भी डिस्प्ले करवा देगा। चलें हम लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। हम एडमिन, अब मुझे तो याद भी नहीं इसका क्या है, वो डेटाबेस से देखना पड़ेगा। तो अब इस फंक्शन को देखते हैं कि इस फंक्शन में हमने क्या चीज़ें लिखी हैं जिसकी वजह से डेटा हमारा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो ये गेट किधर गया, गेट यूज़र डेटा ये वाला, ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमने जस्ट एक सिलेक्ट की क्वेरी लगाई है, सिलेक्ट फुल नेम CNIC डिस्ट्रिक्ट और बार आईडी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे भी हमने 4 चीज़ें ही इसकी डिस्प्ले करवानी है। ये देखें, ये क्लिकेबल नहीं है, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। इनके अंदर जब यूज़र लॉगिन करेगा तो 4 चीज़ें इनके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो इसके हैं वो ये पिक्चर इसकी, मैं बेसिकली यही चीज़ दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये लोड करवाया क्योंकि ये तो बगैर डेटाबेस के ही लोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो पिक्चर इसमें सेव की हैं वो पिक्चर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ये भी देखते हैं हम ये कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो ये वो जो डेटा हम लोड करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू करेंगे। वहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था, वहाँ पे हमें बार आईडी, फुल नेम, CNIC और डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे भी हमने सिलेक्ट की लिस्ट जो है उसमें फुल नेम, CNIC, डिस्ट्रिक्ट और बार आईडी, इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्ट में आप तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं इसकी। तो ये 4 कॉलम्स का डेटा सेलेक्ट कराया फ्रॉम वोटर्स टेबल, क्योंकि ये कैंडिडेट की एक वोटर होता है, ठीक है। बेसिकली तो ये वोटर ही होता है, उसके बाद ये कैंडिडेट बनता है। तो हमने इसका डेटा जो है कहाँ से लेना है, वोटर्स वाले टेबल से, फ्रॉम वोटर्स टेबल, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे देखें वोटर आईडी आ गया, वेयर वोटर आईडी इक्वल्स @VID। अब @VID को हमने क्या सप्लाई किया हुआ है, वोटर आईडी। अब ये वोटर आईडी हमने कहाँ से लिया है, इस फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है। कि इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया, ये देखें यहाँ पे इसको जो पैरामीटर हमने प्रोवाइड किया वो क्या किया है, सेशन वेरिएबल, जो हमने सेशन वेरिएबल लॉगिन के टाइम पे बनाया था वोटर का, ठीक है। VID का जो सेशन वेरिएबल था वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया इसको, और इस सेशन वेरिएबल के अंदर जो भी वोटर का आईडी होगा वो इस फंक्शन को सप्लाई कर देगा। और ये फंक्शन जो है यहाँ पे हमें सिर्फ उसी वोटर का डेटा निकाल के देगा जिसका हमने इसको आईडी दिया होगा। ये वेयर क्लास यही बताता है कि ये आपको फ़िल्टर करके देगा डेटा, जिसका डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा, जिसका आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई होगी, सिर्फ वही डेटा आपको यहाँ पे ये निकाल के देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि हमने एक कमांड बनाई है, उसको क्यूरी और कनेक्शन पास किया है, और क्यूरी यहाँ पे जो हमने लिखी है ये क्यूरी हमने यहाँ पे पास कर दी है, ठीक है।
और ये कनेक्शन जो है ये ऊपर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये हमने इसको यहाँ पे पास कर दिया है। फिर उसके बाद ये पैरामीटर जो हमने इसको देना था @vid वाला, @vid ये वाला पैरामीटर, ये हमने फंक्शन का जो पैरामीटर है, जो आर्गूमेंट है यहाँ पे, ये इसको हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया। कनेक्शन को ओपन किया और एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्रिएट किया और उसका नाम हमने रखा डेटा रीडर। अब इसके अंदर हमने जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करके तो जो डेटा हमें रिटर्न होगा वो हम इसके अंदर स्टोर कराएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन डालेंगे और कमांड जो हमने यहाँ पे बनाई थी, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। एग्जीक्यूट रीडर का जो फंक्शन है ये आपको एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस टाइप का आपको डेटा रिटर्न करता है, वो हम फिर डेटा रीडर में स्टोर करवा लेंगे। अब इसके अंदर जो डेटा है डेटा रीडर के अंदर वो हम लूप के थ्रू या इफ स्टेट, अगर तो आपने मल्टीपल लाइंस या मल्टीपल रोज एक्सेस करनी है तो फिर आप लूप यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ कर लें, फॉर लूप यूज़ कर लें या फॉर ईच लूप यूज़ कर लें या डू वाइल लूप यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो अगर हमें सिंगल यूज़र का डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल यूज़र का डेटा चाहिए, जो यूज़र लॉगिन जिसने किया है तो वो तो सिंगल यूज़र ही है ना, तो सिंगल यूज़र का डेटा चाहिए तो फिर हम इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ डेटा रीडर डॉट रीड, अगर डेटा रीडर के अंदर कुछ रीड करने के लिए डेटा है तो वो फिर हमें ट्रू करवा देगा इस स्टेटमेंट को, और उसके बाद इसके अंदर हमने जो कोड लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हमने क्या लिखा है, इसके अंदर हमने लिखा है फुल नेम डॉट, यहाँ पे क्या लिखा है डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या है, ये प्रॉपर्टी है फुल नेम वाले डेटा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी, ठीक है। इसकी देखें बार आईडी, ये फुल नेम है, ठीक है, और ये CNIC है और ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और इन पे आपने डबल क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करेंगे तो वही इवेंट जनरेट हो जाएगा इसका टेक्स्ट चेंज का, फिर वो एरर देगा। तो यहाँ पे भी देखें हमने फुल नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको यूज़ किया और उसकी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी उसको हमने एक्सेस किया और उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी की जगह पे हमने कुछ डेटा रिप्लेस करवाना है, कुछ उसमें शो करवाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेटा रीडर, और जिस कॉलम का डेटा हमने शो करवाना है उस कॉलम का नेम हमने दे दिया। यहाँ पे वो कॉलम अवेलेबल होना चाहिए, जो कॉलम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट की लिस्ट में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फुल नेम यूज़ किया है तो फुल नेम मुझे यहाँ पे देना होगा, अदरवाइज एरर आएगा। आगे यहाँ पे भी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन फुल नेम जो है उस पर डिस्प्ले करवाना है तो फुल नेम ही आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप फुल नेम, यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स है फुल नेम का और यहाँ पे आप CNIC लिख देते हैं तो फुल नेम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका CNIC पे डिस्प्ले होगा जब आप उसको लोड करेंगे, ठीक है। वो फिर एक लॉजिक थोड़ा गलत हो जाएगा, डेटा आपका डिस्प्ले होगा वो फिर आगे पीछे डेटा हो जाएगा। मतलब फुल नेम की जगह पे यहाँ पे देखें, फुल नेम की जगह पे या बार आईडी की जगह पे फुल नेम आ जाएगा, फुल नेम की जगह पे CNIC आ जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट की जगह पे आपका बार आईडी आ जाएगा। अगर आप उसको आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है तो इसके अंदर मैंने फुल नेम ही डिस्प्ले करवाया। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ CNIC और यहाँ पे फुल नेम ही रहने दूँ तो CNIC का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर फिर फुल नेम शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फुल नेम ही है और यहाँ पे CNIC कर देता हूँ तो फुल नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स जो है उसके अंदर CNIC शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वही कॉलम का डेटा आपने डिस्प्ले करवाना है। अगर नहीं करवाएंगे तो डेटा तो आपका डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन वो लॉजिकली गलत होगा। मतलब देखने वाला तो ये कहेगा ये क्या लिखा है, फुल नेम के आगे लिखा फुल नेम और आगे डेटा जो है वो CNIC का है या कुछ और है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए CNIC का टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके अंदर हमने CNIC के कॉलम का डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाया। ये डेटा रीडर जो है ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया है डेटा एक्सेस करने के बाद, क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद हमने डेटा जो है वो इस डेटा रीडर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये इसके अंदर से हमने डेटा रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट है ये यूज़ करेंगे और उसको हम जिस कॉलम का डेटा रीड करना है उस कॉलम का नेम इसको दे देंगे डबल कोट्स के अंदर और उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें फिर वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट का जो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट का डेटा डिस्प्ले करवाया है, उस बार आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर बार आईडी डिस्प्ले करवाया है। अगर आप इस रो को आगे पीछे कर दें, पूरी रो को आगे पीछे कर दें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये आपने वही रखना है टेक्स्ट बॉक्स जो आपने कॉलम नेम एक्सेस करना है। अब इसको देखें, ये बार आईडी जो है यहाँ पे पहले नंबर पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एंड पे इसको शो कॉल करवाया तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं होता।
फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो इस तरह जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाता है उन डिसेबल्ड टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो हमने वहाँ पे यूज़ किए हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है हमारे पास। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, यहाँ पे डिज़ाइन में जाके। जब डिज़ाइन पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो कोड है उसके अंदर, ये C# के कोड के अंदर, फाइल के अंदर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडरस्कोर सिंबल अंडरस्कोर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। अब इस इवेंट के अंदर हमने ये कोड लिखना है, जस्ट ये एक लाइन हमने डालनी है। ये इस एक लाइन में क्या है, इस एक लाइन में है image1 डॉट इमेज URL, ठीक है। image1 क्या है हमारे पास, image1 हमारे पास यहाँ पे जो हमने इमेज यूज़ किया हुआ है ये वाला, ये इमेज है, ठीक है। इस इमेज का आईडी हमने यहाँ पे यूज़ किया है image1 डॉट इमेज URL। मतलब जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करेंगे, कोई उसका जो चाइल्ड है उसको चेंज करेंगे या उसका जो इंडेक्स है उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इमेज URL जो है उसका वो चेंज होगा। किसका, हमारे इमेज का, जो हमने इमेज यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस इमेज का जो URL है वो चेंज होगा। URL चेंज करने से क्या मुराद है कि हम उसकी इमेज ही पूरी चेंज कर रहे हैं। URL चेंज करने से मुराद है उसकी पूरी इमेज चेंज कर रहे हैं। पूरी इमेज चेंज करने से क्या मुराद है कि यहाँ पे हमने एक टिल्डा साइन डाला हुआ है, यहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लें, यही टिल्डा साइन ये आपने डालना है और उसके बाद स्लैश है और सिंबल है या ई सिंबल, यहाँ पे फोल्डर का नेम है मेरे पास, ठीक है। ये जो आपने भी फोल्डर बनाया होगा ई सिंबल, मेरे पास ये ई सिंबल है और ये 0 मैंने नाम रखा हुआ है एक इमेज का, 0 नाम इस इमेज का है, ठीक है। और बाकी जो इमेजेस हैं उनका वही नेम है जो मैंने यहाँ पे, जाहिर है उन सब की पिक्चर्स आप लेंगे ना, जितने मैंने यहाँ पे देखें, जितने भी मैंने यहाँ पे सिंबल्स यूज़ किए हुए ना, ये जितने भी इसमें यूज़ किए हुए उन सब का आपने पिक्चर लेनी है। अगर जिसकी पिक्चर नहीं लेंगे वो फिर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी उसकी पिक्चर, सीधी सी बात है। जिसकी पिक्चर अवेलेबल होगी वही डिस्प्ले होगी, जिसकी पिक्चर नहीं होगी, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट है मेरे पास, तो सिलेक्ट की जो है वो पिक्चर मेरे पास ये वाली है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। और अगर ईगल की पिक्चर ना होती तो यहाँ पे ईगल ना शो हो रहा होता, ठीक है, कुछ भी ना होता यहाँ पे शो, ठीक है। तो इस वजह से आपको उन सब की पिक्चर्स लेनी है, जितने भी आपने यहाँ पे जो आपके आइटम्स हैं उन जितने भी आप ऐड करेंगे उन सब की आपने इमेज लेनी है। फॉर एग्जांपल ईगल आपने लिया है ना, तो ईगल आइटम का नेम भी, पिक्चर नेम भी ईगल ही आप रखेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मैंने देखें ईगल है ना, ईगल, एलिफेंट, हॉर्स, बैट और बैलेंस है, तो यहाँ पे मैंने इमेजेस का नेम रखा है बैलेंस डॉट JPG, बैट डॉट JPG, ईगल डॉट JPG, एलिफेंट डॉट JPG और हॉर्स डॉट JPG, वही नेम है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम सेलेक्ट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वो इमेज सिलेक्ट हो जाए। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपकी इमेज सिलेक्ट नहीं होगी। और इमेज के नेम में स्पेस नहीं डालनी है आपने, और ना ही आइटम के नेम में स्पेस डालनी है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये ई सिंबल्स वाला फोल्डर है ना, ये फोल्डर है, इस फोल्डर को हम इसमें से इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी ई सिंबल स्लैश प्लस हमने यहाँ पे यूज़ किया, प्लस इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने 2 स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट करना है। एक हमारे पास स्ट्रिंग है और एक यहाँ पे ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमारी है उसका जो भी हम उसका आइटम सेलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसका हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वही वैल्यू है इसकी। अब इसकी वैल्यू 0 है, जो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ये इमेज हमें डिस्प्ले होगा। तो ये इमेज कौन सा है, ये वाला इमेज है, 0 पे ये वाला इमेज है, ठीक है। आप बेशक खोल के भी देख ले अपने पास। तो ये इमेज मुझे यहाँ पे शो हो गया। अब जो ही मैं यहाँ पे ईगल सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ईगल ही शो हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ईगल मेरे पास, ये इमेज ईगल की है, तो डॉट JPG आगे इसकी एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे जिसको मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे उसी का जो नेम है यहाँ पे मुझे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद डॉट JPG उसकी एक्सटेंशन आपने डालनी है। उसके लिए भी आप प्लस सिंबल डालेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका इमेज URL है ये हमें
एज ए स्ट्रिंग देना होता है, जिसको मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे ना सिलेक्ट करता हूँ हॉर्स, ठीक है, यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स की इमेज क्यों आई है ये मैं आपको यहाँ पे स्टैटिकली करके दिखाता हूँ। ये तो हमने यहाँ से ऑटोमेटिकली चीज़ें ली है ना, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट और इसको मैं रिमूव करता हूँ। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा हॉर्स डॉट जेपीजी। इस तरह ये इसका मुझे मिलेगा, इसकी जगह पे मुझे ये मिल रहा है। जब मैं हॉर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये मुझे इसका इमेज यूआरएल मिल रहा है। तो जो इमेज यूआरएल जब मुझे ये वाला मिल रहा है तो इमेज के ऊपर मुझे इमेज यूआरएल जो मैं यहाँ पे दूंगा वही इमेज मेरी यहाँ पे इमेज वाले कंट्रोल के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो जब ये इमेज यूआरएल पे जाऊँगा तो इस इमेज यूआरएल पे मेरे पास यहाँ पे हॉर्स ये वाली इमेज पड़ी होगी। इसको डबल क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ये हॉर्स वाली इमेज जो है ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो यही इमेज जो है ये फिर डिस्प्ले हो जाती है कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैलेंस सेलेक्ट करता हूँ, तो जो ही बैलेंस सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बैलेंस की मुझे इमेज इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ये लाइन है ना, इस लाइन को जब आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे अब हमें इसकी बजाय अब बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अब आ जाएगा बैलेंस, ठीक है। सिर्फ ये वाला नेम जो है ये चेंज हो रहा है। अब ये नेम जो चेंज हो रहा है यही नेम हमने यहाँ पे इमेजेस का भी रखा हुआ है। अब जो अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ, आपने जितनी भी इमेजेस डालनी है ना उनकी जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जेपीजी फॉर्मेट इसको हार्ड कोड किया हुआ है, या आप पीएनजी करें। अगर पीएनजी करेंगे तो सारी पीएनजी होनी चाहिए, अगर जेपीजी करेंगे तो सारी जेपीजी होनी चाहिए। फिर जो आपका फॉर्मेट होगा इमेजेस का वही फॉर्मेट आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपने हार्ड कोड करना है फिर फॉर्मेट। तो उससे क्या होगा कि हम जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके नेम की साथ ही हमारा जो इमेज है वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो फिर बाद में आ जाएगी। जब आप करेंगे ना खुद तो फिर आपको समझ इसकी आ जाएगी। तो इस तरह इसका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसकी इमेजेस चेंज हो रही हैं। सिंपल 1 लाइन कोड है, उससे ही हम सारी उसकी इमेजेस जो है वो जो भी इमेजेस इसमें हमने सेव की हुई हैं वो सारी आपको नज़र आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें बटन क्लिक का फंक्शन है। जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कोड रन होता है। इसके अंदर हमने क्या किया है, चेक डुप्लीकेट सिंबल इक्वल्स ट्रू, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि जी जब ये जो चेक डुप्लीकेट सिंबल का फंक्शन है इसको हमने कॉल किया, हम कह रहे हैं कि ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ पे हम इसको ये मैसेज एक शो करवा रहे हैं। और अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करता और चेक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इक्वल्स ट्रू, और उसके बाद ये वाला अगर डुप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की वो ट्रू है, मतलब डुप्लीकेशन को डिटेक्ट हो गई है, तो फिर ये वाला मैसेज रिटर्न करेगा, ठीक है। ये वाला कोड रन करेगा। अगर ये डुप्लीकेशन नहीं है, किसमें सिंबल भी डुप्लीकेट नहीं है और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन है यूज़र की वो भी डुप्लीकेट नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर हमें ये यूज़र को रजिस्टर करवा देगा। ये दो चेक इसलिए लगाए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स है ना, एक कैंडिडेट ने एलिफेंट सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, अब दूसरा कैंडिडेट तो एलिफेंट सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसको अवॉइड करने के लिए, इसकी डुप्लीकेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया है, चेक डुप्लीकेट सिंबल, ठीक है। जब एक यूज़र ने उसको ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, दूसरा यूज़र आएगा तो उसको ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है, कि आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर उसने फर्स्ट टाइम है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, फिर ये भी स्किप हो जाएगा और ये भी स्किप हो जाएगा और ये इसको रजिस्टर करवा देगा। अगर एक यूज़र जो है उसने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है हॉर्स के साथ, अब दूसरी दफ़ा वो फिर रजिस्टर करना चाहता है किसी और सिंबल के साथ, तो वो रजिस्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो आईडी है, वो जो यूज़र है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने ये चेक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो रिटर्न टाइप है इन दोनों फंक्शंस की, वो हमने बूलियन टाइप रखी है और बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रिटर्न करते हैं, और जब इनको डिटेक्शन हो जाती है डुप्लीकेट की तो फिर ये रिटर्न करते हैं ट्रू। तो
तो यहाँ पे हमने ट्रू के साथ फिर इसको कंपेयर करवाया होगा। अगर तो ये ट्रू रिटर्न करेंगे तो फिर इसका मतलब डुप्लीकेशन है, अगर ट्रू रिटर्न नहीं करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि डुप्लीकेशन नहीं है। और अगर डुप्लीकेशन नहीं है तो फिर यूज़र जो है वो नॉर्मली रजिस्टर कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। रजिस्टर कैंडिडेट, ये वाला रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो फंक्शन है ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखें इंसर्ट इनटू कैंडिडेट टेबल, कैंडिडेट का जो टेबल है उसके अंदर हम इंसर्ट करवा रहे हैं। कौन कौन से कॉलम्स के अंदर, बार आईडी, कैंडिडेट नेम, ठीक है कैंडिडेट नेम ही लिखा ना, कैंडिडेट नेम ही शायद, कैंडिडेट नेम, CNIC, डिस्ट्रिक्ट, इलेक्टोरल सिंबल और इलेक्शन ईयर और रजिस्टर्ड डेट, ठीक है, और हाँ डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है जी डिस्ट्रिक्ट भी है। और इसके बाद इसकी वैल्यूज़ देखें, ये वैल्यूज़ और ये कॉलम्स की जो लिस्ट है इसके दरमियान एक स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, मिनिमम 1 स्पेस होनी चाहिए मिनिमम, ज़्यादा आप 2-3 भी दे सकते हैं। तो अगर ये स्पेस नहीं होगी तो ये आपको एरर देगा, क्यूरी में एरर आएगा, ये स्पेस होनी चाहिए ज़रूर। उसके बाद हमने ये वैल्यूज़ जो हैं इसको पैरामीटर्स पास करवा दिए और इन पैरामीटर्स को अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ जो अटैच करवा दिया, तो यहाँ से हमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। जिस तरह बार आईडी है तो बार आईडी का जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू लेके इसको दे दी हमने। फुल नेम जो है उसको हमने नेम के साथ दे दिया, CNIC डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब यहाँ पे देखें सिंबल जो है उसको हमने एक्सेस किया कहाँ से, ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है ड्रॉप डाउन लिस्ट की उसमें से हमने सिलेक्ट करके डेटा तो सिंबल को वाले जो वेरिएबल है उसको पास करवा दिया। अब ईयर जो है उसको हमने कहाँ से लिया है, ईयर और डेट ये हमने ली है डेट टाइम से, ठीक है जी। तो ईयर अगर आप देखें तो ईयर हमने लिया है डेट टाइम का, हमारे पास एक क्लास होती है डेट टाइम और डॉट टू डे, डेट टाइम डॉट टू डे से हमें करंट डेट जो है ना वो मिल जाती है, और उसके टू डे के साथ डॉट के साथ आप ईयर लिखेंगे तो आपको करंट ईयर मिल जाएगा, करंट जो आपका ईयर चल रहा है वो मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर वैल्यू है वो डेट की है, तो वो डेट टाइम डॉट टू डे हम सिंपली उसको यूज़ करेंगे तो हमें करंट डेट मिल जाएगी। और उसके बाद फिर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाया और एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो हमारा लेबल है उसको डिस्प्ले करवा दिया, और डिस्प्ले करवाने के बाद जो बटन है हमारे पास उसको डिसेबल हमने करवा दिया, उसको बटन 1 डॉट अनेबल्ड इक्वल फॉल्स, तो उसको हमने डिसेबल करवा दिया, कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। और इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे चेक डुप्लीकेट सिंबल और चेक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है ये है। अब चेक डुप्लीकेट सिंबल का जो फंक्शन है इसका अगर आप देखें तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो बूलियन है, तो ये हमें रिटर्न करेगा बूलियन टाइप डेटा, या ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो पहली लाइन पे हमने एक इस डुप्लीकेट का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कराया और इसमें और इसकी टाइप बूलियन हमने रखी है और इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स इसमें सेव करवाया हुआ है। और उसके बाद हमने क्यूरी एक लिखी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेबल वेयर इलेक्टोरल सिंबल इक्वल्स एट सिंबल एंड इलेक्शन ईयर इक्वल्स ईयर गेट डेट। अब गेट डेट क्या है, गेट डेट हमारे पास क्यूरी का एक फंक्शन होता है जो हमें करंट डेट जो है सिस्टम की डेट वो प्रोवाइड करता है, और ईयर का फंक्शन हमने उसके बाहर यूज़ किया है, तो ईयर का फंक्शन जो है वो उस करंट डेट में से हमें ईयर निकाल के देगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि जो इलेक्शन ईयर है वो इक्वल हो किसके, इलेक्शन ईयर के, करंट ईयर के। तो हमारा जो सिंबल है वो जो सिंबल सिलेक्टेड है उसके इक्वल हो। तो उसके बाद फिर क्या करें, हमें कमांड हमने एक बनाई, फिर इसको सिंबल का जो एक हमारा वेरिएबल था क्यूरी में उसको डेटा प्रोवाइड किया हमने और कनेक्शन को ओपन किया। उसके बाद फिर हमने डेटा रीडर उसी तरह एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन कॉल करके तो हमने डेटा रीडर के अंदर डेटा को स्टोर करवाया, और इसके बाद फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की और डेटा रीडर डॉट रीड का फंक्शन हमने यूज़ करके तो डुप्लीकेट को चेक किया। अगर उसने डेटा रीडर में से डेटा को रीड किया है तो फिर इस डुप्लीकेट का जो हमने ऊपर एक ये वाला वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इसको हमने वैल्यू असाइन कर दी ट्रू की। अब इसके अंदर ट्रू की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसके बाद
हमने कनेक्शन को क्लोज करवाया और इस डुप्लीकेट वाला जो वेरिएबल है इसको रिटर्न करवा दिया। जो भी इसमें वैल्यू थी उसको हमने रिटर्न करवा दिया। तो अगर इसमें ट्रू वैल्यू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स वैल्यू होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स वैल्यू कब होगी? जब ये जो डुप्लीकेशन जो है वो डिटेक्ट नहीं होगी, सिंबल की डुप्लीकेशन डिटेक्ट नहीं होगी तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर डुप्लीकेशन डिटेक्ट होगी तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह अगर आप देखें तो नीचे चेक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है इसकी भी टाइप जो है वो बूलियन है, बूल, ठीक है। और उसके बाद बूल इस डुप्लीकेट, वही फंक्शन हमने कॉपी पेस्ट कर लिया नीचे, ठीक है। इसमें जस्ट इसकी जो क्यूरी है वो हमने चेंज किया। क्यूरी में क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेबल वेयर बार आई डी इक्वल एट बी आई डी। वहाँ पे हमने सिंबल पे डुप्लीकेशन लगाई थी क्यूरी के अंदर, और यहाँ पे हम बार आई डी पे लगा रहे हैं। बार आई डी इक्वल एट बी आई डी एंड इलेक्शन ईयर इक्वल्स ईयर गेट ईयर। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि करंट ईयर के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट है कैंडिडेट तो उस पर ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर कमांड हमने एसक्यूएल कमांड क्रिएट की और उसके बाद पैरामीटर प्रोवाइड किया क्यूरी को, नेक्स्ट कनेक्शन को ओपन किया, फिर डेटा रीडर को हमने यूज़ किया और सेम वही चीज़ है जो पिछले फंक्शन में हमने देखी, जस्ट इसमें क्यूरी का फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ें हैं। तो इस तरह ये आप का जो रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट वाला फॉर्म है इस तरह आप कंप्लीट करेंगे इसको, और इसमें कोई इशू आएगा तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये भी बेसिक ट्रायल है, इसमें आप स्टार्टअप है तो आप पे गलतियां भी होंगी इसमें, लेकिन आपने परेशान इसमें नहीं होना। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।